20 साल 21 साल से पार्टी बनाकर सभी कार्यकर्ताओं से टाट पटरी बिछवाने का काम करते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, चौकी लगवाते हैं, लाउड स्पीकर बनवाते हैं। और जब उनके हक हिस्सा बखरे की बात आती है तो थोक के भाव में माफियाओं से और पूंजीपतियों को या टिकट बेच देते हैं, सौदा कर देते हैं। और ओम प्रकाश राजभर की पहचान और आज उनका जो स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक पहुंचे हैं, वह सिर्फ जो देन है तो अखिल भारतीय राजभर संगठन का ऐसा है। देखिए, यह बहुत बड़ा चतुर खिलाड़ी ओम प्रकाश राजभर है। इसी चतुराई के साथ यहाँ पर अब्बास अंसारी को विधायक पहुंचा दिया, जो आसानी से यहाँ पर उसकी ही पार्टी से एक राजभर खुद उसका बेटा से यहाँ से लड़ा होता, 2-2 बार उसका बेटा हार जा रहा है, और जो यहाँ से लड़ाया होता तो वो जीत जाता। लेकिन ले आके मोदी के संसदीय क्षेत्र में शिवपुर विधानसभा में बलि का बकरा अपने बेटा को बना दिया। 2002 के पहले की ओम प्रकाश राजभर बाप पुत्र की संपत्ति की जांच करा लिया जाए, और 2002 से 22 के बीच में कितना इनके पास संपत्ति आई है, कहाँ से आई है, किस तरह से संपत्ति इनकी आई है, पता चल जाएगा। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आज हमारे बीच मौजूद हैं। कहीं न कहीं लोकसभा 2024 की तैयारियों में तमाम पार्टियां युद्ध स्तर पर लग गई हैं। सभी पार्टियां चुनाव मैदान में अपने अपने प्रत्याशी को चयन के रूप में कहीं न कहीं एक अभियान चला रही हैं। कौन सा ऐसा जिताऊ प्रत्याशी है जिसे अपने पार्टी से टिकट दिला के उसे चुनाव मैदान में उतारा जाए। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के आज हमारे बीच राष्ट्रीय सचिव हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं अखिलेश यादव से दिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की करीबियाँ बढ़ती जा रही है और इनके ऊपर यह आरोप लग रहा है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी फंडिंग कर रही है, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को आगे बढ़ा रही है और कहीं न कहीं ओम प्रकाश जी की जो पार्टी है सुभाषपा, उसको तोड़ रही है। एक बड़ा आपके ऊपर आरोप लग रहा है। स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो आपने सवाल किया है, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर जो पुत्र मोह में जो इनको मोतियाबिंद हो गया है, इनका ये पुत्र मोह इनको जो है कि इनकी पार्टी को ख़त्म कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जाकर गांव में चलो युद्ध स्तर पर अभियान निकाले हैं, उसमें बता रहे हैं तो इनकी पार्टी इनका खुद अपने कर्म से जो कि ये 20 साल 21 साल से पार्टी बनाकर सभी कार्यकर्ताओं से टाट पटरी बिछवाने का काम करते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, चौकी लगवाते हैं, लाउड स्पीकर बनवाते हैं। और जब उनके हक हिस्सा बखरे की बात आती है तो थोक के भाव में माफियाओं से और पूंजीपतियों को या टिकट बेच देते हैं, सौदा कर देते हैं। माननीय अखिलेश यादव को खुद अपने पार्टी को स्टैंड करने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी है, तो इनका जो कर्म है, इनका जो कर्तव्य है, इनको लेकर डूब रहा है, न कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और न माननीय अखिलेश यादव जी। तो क्या अखिलेश यादव फंडिंग वंडिंग नहीं ना कर रहे हैं आपको? ये बताइए कि अभी हम लोग जब स्टैंड करेंगे, फंडिंग तो भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग अडानी अंबानी कर रहे हैं, देश के उद्योगपति कर रहे हैं, तो हम लोग राजनीतिक दल है, संगठन है, तो चंदे से चलेगा। तो फंडिंग की अभी कोई बात नहीं है। फंडिंग खुद हमारे एक से इसमें धुरंधर कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामदुलारी राजभर जी हैं। ये सारे लोग मिलकर हम लोग एक एक पैसा चंदा देकर, जो लोग ओम प्रकाश राजभर जी को स्कूटर से आए थे इसी मऊ में बनारस से चलकर, इनको इसी मऊ की जनता ने इनको फॉर्च्यूनर तक पहुंचा दिया। वही जनता जनार्दन, हम लोग भी आखिर में समाज के हैं, वही जनता अब हम लोग को भी, हम लोग की जो नीति है, जो हम लोग अपने पार्टी पे जो महाराजा सुहेलदेव राजभर को स्थान दिए, उनके झंडे पर बापू जाकर बैठ गए। कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है कि शहीद हैं कारगिल में, कि देश के लिए उन्होंने युद्ध किया है, कि लड़े हैं, कि वो फोटो पे जहाँ सुहेलदेव जी के नाम से पार्टी बनाकर और वहाँ पर जाकर बापू बैठ गए, उनका महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान हुआ। इससे राजभर समाज तेजी से जुड़ने का काम कर रहा है। दूसरा हम लोग निकाले राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल में चेंज होगा, इससे हमारा समाज एकदम, हमारे कार्यकर्ता नेता चलो भाई इसमें मेहनत करो, इसमें जो भी हम लोग करेंगे अपने लिए कर रहे हैं, इससे पार्टी हमारी आगे बढ़ रही है। तो आजीवन कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेगा आपके पास? आजीवन कोई नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। तीसरा हम लोग जो बिंदु निकाले कि जितनी सीट मिलेगी उस पर राजभर ही चुनाव लड़ेगा, और वह राजभर चुनाव लड़ेगा जो पार्टी को जो ऊंचाई तक ले जाने का काम करेगा, जो पार्टी में काम कर रहा है उसको कोई भी पैराशूट से एक भी हम लोग प्रत्याशी नहीं देंगे। हर काम के जो बिंदु हम लोग जाके गांव में बता रहे हैं, जमीन पर धरातल पर उतर कर, इसलिए राजभर समाज तेजी से जुड़ रहा है। और ओम प्रकाश राजभर बाप पुत्र की खटिया खड़ी हो रही है, उनका बोरिया बिस्तरा बंद होने वाला है। जो समाज को लंबे वर्षों से 2 दशक से जो समाज को लूट खसोट करके थोक भाव में सौदा करना, किसी कार्यकर्ता को न लड़ाना, बेफालतू वजह के मीडिया में समाज का आए दिन बेइज्जती कराना कि मेरा राजभर समाज, जितनी प्रदेश की बजट है उतना मेरा राजभर समाज दारू पीता है। मैं उस नेता को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मेरा समाज वही तरक्की करने के लिए आतुर हो चुका है जो 1000 वर्ष पहले था। वह मेरा समाज आज ओलंपिक में आप पाएंगे। मेरे समाज को आप हर क्षेत्र में पाएंगे, चाहे कोई भी खेल जगत हो, चाहे पीसीएस जगत हो, चाहे लेखपाल हो, कानून हो, दरोगा हो, सिपाही हो, हर क्षेत्र में हमारा समाज अपने बलबूते व
तरक्की कर रहा है। प्रकाश जी का कहना है कि राजभर लोगों को कहीं न कहीं हमारी वजह से पहचान मिली, हमारी वजह से रोज़ राजनीति में मजबूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम बता दे रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पहचान खुद राजभर समाज से हुई है और ओम प्रकाश राजभर की पहचान और आज उनका जो स्कूटर से फॉर्च्यूनर तक पहुँचे हैं, वह सिर्फ़ जो देन है तो अखिल भारतीय राजभर संगठन का, जो सामाजिक संगठन है बिरादरी का, यह संगठन लगभग 80 से पहले से ये रन कर रहा है इस देश के अंदर। इसी समाज से सारे नेताओं की पैदाइशी हुई है, जितने भी राजभर समाज के एमपी, एमएलए, विधायक हुए हैं। जब ओम प्रकाश राजभर या स्कूटर से चलते थे या जब टेम्पू के ड्राइवर थे, ऑटो रिक्शा चलाते थे, किराया का भाड़ा ढोते थे, उस वक़्त 4 बहुजन समाज पार्टी से 4 विधायक राजभर समाज के सुखदेव राजभर थे, रामाचल राजभर थे, कैबिनेट मंत्री भी दोनों लोग थे, शिक्षा मंत्री तक सुखदेव राजभर थे, इधर कालीचरण राजभर भाजपा से थे, उधर जो है कि छोटेलाल राजभर थे बलिया और सलेमपुर से जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का कोई नाम निशान नहीं था, 1999 में इसकी पार्टी बनी है इस धूर्त बेईमान की 2002 में। 1999 में बहुजन समाज पार्टी से प्रथम भारत की सबसे बड़ी पंचायत में आदरणीय बब्बन राजभर ने चुनकर यहाँ से पंचायत में पहुंचे थे। कैसे वो कह देता है कि मेरे वजह से पहचान हुई है? राजभर समाज की वजह से और अखिल भारतीय राजभर संगठन की वजह से ओम प्रकाश राजभर को पहचान मिली है। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजभर शब्द हटाकर बीआर लिख दे, अभी उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। तो कहीं न कहीं राजभर बिरादरी से ओम प्रकाश राजभर की पहचान है। 2000 लोकसभा 2024 का जो चुनाव उसमें क्या साठगांठ अखिलेश जी से हुई? कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? पर्दे के पीछे क्या चीज़ चल रही है? कुछ सामने आएगी? जी, जी, बिल्कुल आएगी। हम लोग का तो ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें सारे कार्यकर्ता हम खुद जाके 2-2 बार अखिलेश जी से बगल में बैठ के मैं मिला हूँ। हुँ। ओम प्रकाश राजभर जाते हैं तो बाप पुत्र सिर्फ जाते हैं अमित शाह जी के यहाँ, चाहे मुख्यमंत्री जी के यहाँ। अब मेरे दूर-दूर के रिश्तेदार माननीय महेंद्र राजभर जी नहीं है। आप कोई भी वो तो ओम प्रकाश राजभर सरकार में है ना, एलआईयू लगा के पता करा लें। हम एक मामूली सी कार्यकर्ता हैं और लेकिन पार्टी के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूरी आत्मा, दिल साफ है, इसलिए पार्टी दिन-रात तरक्की कर रही है। कितनी सीटों पे आप लोग क्या माँगे? कितनी सीटों की डिमांड है? और देखिए कहाँ-कहाँ आपकी प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ सकते हैं? देखिए, अभी हम लोग कोई पार्टी में हम लोग धरातल पे उतर के काम कर रहे हैं। काम के हिसाब से हम लोग जब संगठन खड़ा कर देते हैं, तो 24 में ज़रूर अखिलेश जी हम लोग को 1 भी सीट दे रहे हैं, 2 भी सीट देंगे, तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत कर पहुँचेंगे। और 24 में ही दिल्ली में पताका सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी लहरा देगी। ओम प्रकाश जी? लेकिन यदि टिकट नहीं देते हैं, हुँ। तो हम ये दीर्घकालीन गठबंधन है, दीर्घकालीन। अच्छा। ये 27 में तक तो हम लोग को पूरा चांस है कि पूरे संगठन को जब खड़ा कर देंगे, हुँ। तो 10 से 12 सीट मिलेगी। चाहे जो उनको 17 टिकट दिए थे ओम प्रकाश राजभर जी को, हो सकता है कि उसी सीट को हम लोग को पुनर्वर्ती कर दें, तो हमारे संगठन इतने हम तेज़ी से खड़ा करेंगे। जब लखनऊ में जब गठबंधन हो रहा था, जब पत्रकारों ने माननीय अखिलेश जी से जब सवाल किया कि क्या इनको आप टिकट भी देंगे? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अरे! क्यों नहीं देंगे? ये भी एक दल है, राजनीतिक दल है, तो आखिर में टिकट नहीं लेगा, तो दल आगे बढ़ेगा कैसे? तो कहीं न कहीं जो भी आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर को उन्हीं को टिकट आप लोग देने के लिए समर्थन करेंगे। पैराशूट से उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, ना तो मालपानी वाली व्यवस्था। नहीं, नहीं सर, एक भी पैराशूट से उम्मीदवार नहीं उतरेगा। टिकट कार्यकर्ता लड़ेगा और पैसा उसको लड़ने के लिए कहाँ से आएगा? पैसा यही समाज देगा। समाज जो है कि दूधनाथ राजभर 1980 से लेकर अब तक समाज ने कहाँ से कहाँ इन लोगों को पहुँचाया। तो जब हम लोग इतना बढ़िया सिस्टम लागू किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का महाराजा यशवलदेव जी के सम्मान जो दिए झंडे पर, जो बात कर रहे हैं हम कि सिर्फ राजभर समाज ही चुनाव लड़ेगा, जितने भी 7, 8, 10, 12 दर्जनों सीट जो मिलती है। इसलिए हम हमको ये विश्वास है, हम लोग को अपने काम पर विश्वास है, जो हम लोग ज़मीन पर उतर कर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी को अपने हम लोग जो अपने खून से इसको सींचने का काम कर रहे हैं, उस पर हम विश्वास कर रहे हैं और जनता में सीधे-सीधे हम जाके अपनी बात को बता रहे और हैं। कहीं न कहीं ये भी देखने के मिल रहा है कि ओम प्रकाश जी कर रहे हैं, ब्रिजेश सिंह को चुनाव मैदान में उतारने की बात कर रहे हैं लोकसभा गाजीपुर से। और इधर मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी को चुनाव जितवा दिए और कहते हैं कि हमारे विधायक ही नहीं है। अब्बास अरूण राजभर कहेंगे कि हमारे विधायक ही नहीं है और कभी ओम प्रकाश राजभर करेंगे नहीं हमारे ही विधायक हैं। दोनों पार्टी संयुक्त मतलब गठबंधन हुआ था, दोनों पार्टी के विधायक हैं। तो क्या मामला लग रहा मतलब कहीं न कहीं जो इनकी राजनीति जो है माफियाओं के करीबी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ब्रिजेश सिंह को चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा? ऐसा है देखिए, यह बहुत बड़ा चतुर खिलाड़ी ओम प्रकाश राजभर है। इसी चतुराई के साथ यहाँ पर अब्बास अंसारी को विधायक पहुँचा दिया, जो आसानी से यहाँ पर उसकी ही पार्टी से एक राजभर खुद उसका बेटा से यहाँ से लड़ा होता, 2-2 बार उसका बेटा हार जा रहा है और जो यहाँ से लड़ाया होता, तो वो जीत जाता।
लेकिन ले जाके मोदी के संसदीय क्षेत्र में शिवपुर विधानसभा में बलि का बकरा अपने बेटा को बना दिया। तो जो अपने बेटा को बलि का बकरा बना सकता है, तो किसी को भी अपने देखिए आज उन लोग के कार्यकर्ताओं से मैं उनके कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ कि अब तो यार सोचो कि आप काम कर रहे हो 20-20 साल से, कोई 15 साल से। आज ये व्यक्ति ब्रजेश जी की बात कर रहा है। ब्रजेश जी एक दिन का भी इसके पार्टी कार्यकर्ता नहीं है। मैं इसके जो इसका छोटा पुत्र छटंकी लाल जिसको हम लोग एक का नाम राहु रखे, एक का नाम केतु रखे हैं। तो केतु का मैं आज इंटरव्यू देखा हूँ सुबह-सुबह में, जो कि वो जब ब्रजेश सिंह परी मीडिया जब सवाल कर रही है, तो बड़े घुमा कर लपेट कर वो बात कर रहा है कि वो बीजेपी के ही कैंडिडेट होंगे, लेकिन बीजेपी उनको अपने सिंबल नहीं देना चाहती है। घुमा कर मेरे सिंबल से लड़ना चाहती है। तो जब बीजेपी एक पार्टी है हिंदुस्तान की और देश की सबसे बड़ी पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अब बच रही है माफियाओं को टिकट देने से, तो तुम अपने सिंबल से इतना तुम्हारा सिंबल वो हो गया है, तुम अपना यानी कि तुम उस बेइज्जती को स्वीकार कर रहे हो। तो क्या लग रहा है कोई भी सिंबल मैदानी देने में कुछ चलता-वलता है क्या? अरे सिंबल यहाँ जहाँ बैठे हैं सदर में हम बैठे हैं, यहाँ पे 6 करोड़ में अब्बास अंसारी दिए थे। हैं? अब्बास अंसारी के हम लोग गए थे हैंड पाइप के लिए कि 100 ठो हैंड पाइप लिख दीजिए। तमाम आपके जो गठबंधन में हम लोग काम किए हैं, तो उसने कहा कि 100 को हैंड पाइप कहाँ से दें? 6 करोड़ रुपया दे दिए हम इनको। ओम प्रकाश राजभर जी को 50 लाख इनके लड़के को भिजवाए शिवपुर से, चुनाव लड़ रहे तो। ओम प्रकाश राजभर जी को भेजे। तो यही तो इनकी नीति है। इनका सिर्फ़ सौदा करना नहीं था 2002 के पहले कि ओम प्रकाश राजभर बाप पुत्र की संपत्ति की जाँच करा लिया जाए और 2002 से 22 के बीच में कितना इनके पास संपत्ति आई है, कहाँ से आई है, किस तरह से संपत्ति इनकी आई है, पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे बीच स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, हमने मिलाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।